कंजर्व करवाने के लिए और एनर्जी कंजर्व करवाने के लिए एक पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो बीटा माइनस डी के तब होता है जब एक्सेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में हो जाते हैं। तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इसको क्या कर मतलब बांध के नहीं रख पाता एक तरह से, यानी इसको क्लोज नहीं रख पाता है। तो जो रेडियो यानी एक तरह से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, तो वो डिसइंडिकेट होता है और एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और फिर उस केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल्स वहां से मिलता है। ठीक, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जेड ए, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो जो वाई बनेगा वो जाएगा दरअसल Z+1, टोटल ए तो वही बना हुआ है, वो थोड़ी चेंज हुआ है, प्लस इसको लिखते हैं बीटा -10, यानी Z की जगह -1 लेंगे यहाँ, मास ए मतलब 0, क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में इसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये इसकी रिएक्शन लिखी जाती है इस तरह से। ओके, ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे इसकी एनर्जी, यानी क्यू वैल्यू। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट वही है जो पहले पढ़ाया है, उसी को वापस से यूज कर रहा हूँ मैं। तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वैसे तो क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मासेस, तो mx(c² माइनस my(c²) माइनस me(c²), इसका रेस्ट मास तो 0 ही है, तो उसको तो बात ही नहीं करेंगे। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इसकी एनर्जी को लिखेंगे लेकिन एच न्यू, क्योंकि एज अ फोटोन इसको ट्रीट करते हैं हम लोग, जिसकी वैक्यूम में स्पीड होगी जो लाइट की स्पीड है वो, ये उसका अभी लिखवा दूंगा, उसने जो हाइपोथेसिस दिया उसके बारे में, है ना। तो ये एनर्जी हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मासेस। अच्छा, वहाँ पीछे भी मैंने जो लिखा था न्यूक्लियर मासेस पे लिखा था एटम, अगर एटॉमिक मासेस दिया है तो वो भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जेड कट जाएगा, इक्वेशन वही बनी रहेगी वहाँ। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मास, तो ये हो गया। दूसरा इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ
एटॉमिक मासेस। तो यह जाएगा Q इक्वल टू, यहाँ हम लोग क्या लिख रहे थे, तो जाएगा M एक्स ए जेड माइनस जेड एम ई, है ना, इंटू सी स्क्वायर माइनस एम वाई, ये हो जाएगा जेड प्लस वन ए माइनस जेड प्लस वन एम ई इंटू सी स्क्वायर माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्यू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एम ए एक्स जेड, यहाँ देखो माइनस जेड, है ना, और यहाँ भी देखो आप, ये क्या हो जाएगा, एक ये भी कैंसिल आउट हो रहा है देखो, क्योंकि ये जेड एम ही तो कैंसिल आउट हो रहा है उससे, क्योंकि प्लस हो जाएगा उधर, ये तो प्लस एम ई सी स्क्वायर या माइनस एम ई सी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, माइनस एम वाई ए जेड प्लस वन, है ना, और ये आ गया हमारे पास में सी स्क्वायर। तो इस केस में ये आ जाएगा, और न्यूक्लियर मासेस अगर हुए तो उस केस में आंसर ये वाला होगा, मतलब ये वाली इक्वेशन यूज करना है, और एटॉमिक मासेस है तो ये वाली इक्वेशन यूज करना है, लिख लो इसको। तो ये इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एच न्यू। लिख लिया? हाँ सर। यस सर। अब इसमें क्या है, दरअसल एक पॉइंट है इसमें एनर्जी को लेकर, है ना, तो मैं उसको बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ। दरअसल यह, जैसे मैंने कहा ना कि ये पार्टिकल क्यों इंट्रोड्यूस किया, एंटी न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस किया इसने, तो उसका रीजन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना इस इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स नहीं आ रही थी, है ना, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि आप, है ना, तो लिखवा देता हूँ, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द एंटी न्यूट्रिनो particle energy and momentum both will be conserved. After introducing the anti-neutrino particle energy and momentum both will be conserved. ठीक है, या
ठीक है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ क्या है कि इन्होंने ग्राफ भी प्लॉट किया, ये लिख लो, फिर ग्राफिक के बारे में बताता हूँ मैं आपको। लिख ले। हाँ सर। बेटा इसका एच बाई लेमडा नहीं होगा क्या? मोमेंटम भूल गए सब, क्या क्वेश्चन पूछते हो यार। तो यहाँ ग्राफ बनाता हूँ मैं, तो इनको ग्राफ, ये वैसे भी पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। और ये रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स ले लो, ठीक है। तो इसका ग्राफ दरअसल ऐसा मिलता है, यानी ये जो एनर्जी है ना, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक मतलब ये क्यू वैल्यू जो कहेंगे हम लोग, कि न्यूक्लियस के पास भी, जो डॉटर न्यूक्लियस उसके पास भी नेग्लिजिबल एनर्जी हो जाए, तभी तो देखो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो उसके पास भी ऑलमोस्ट, वैसे तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसके पास इनके कंपेरिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कमी रहेगी, इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में तो काफी स्मॉल रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका मास लार्ज है ना, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, काफी कम स्पीड रहेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है इनके कंपेरिजन में। तो अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, जो कि क्यू वैल्यू की इक्वल हो जाएगी इसकी, ठीक है, तो यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है ना, वो कम रहेगी, क्योंकि वो एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ शेयर हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, मान लो जैसे कि ये एक्स है हमारे पास में, और ये डिसइंडिकेट हुआ वाई में, है ना। तो यहाँ इसके साथ में, क्योंकि ये जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, वो फिक्स नहीं आ रही थी, वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इसको जब इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, एच न्यू एनर्जी के साथ में, ये न्यूट्रिनो होगा यहाँ, ये मतलब इस केस में एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो ये तो मोमेंटम भी कंजर्व था यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये नहीं था कि अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेगा, क्योंकि ये मान लो अगर रिकॉइल होता है किसी वी वाई स्पीड से, ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम भी कंजर्व था, एनर्जी भी कंजर्व थी, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया। ये ग्राफ बना लो, फिर मैं आपको एंटी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ। तो रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स है ना।
लिख लिया? हाँ सर। सर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो and anti-neutrino. पार्टिकल, ठीक है। तो पहला है इट इज massless and chargeless particle. इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो है दरअसल प्लस माइनस हाफ। यानी इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, कहने का मतलब यहाँ है। और इसकी जो स्पीड है ना वो नियरली सी है। its speed is nearly c, जो कि c कितना है 3 × 10⁸। फोर्थ पॉइंट, भले में इसकी एनर्जी, क्योंकि उसने दिया है तो कॉन्सेप्ट, उसने कहा कि ऐसा मान सकते हैं, तो लेकिन उसने ये भी पॉइंट लिखवाया कि ये इसका जो नेचर है ना, भले आप एनर्जी उसकी एच नहीं ले रहे हो न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉनों की, लेकिन ये फोटोन नहीं है ना, इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का भी नहीं मान सकते हो। तो ये भी लिखना पड़ेगा, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर लाइक फोटोन, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, तभी तो हम लोग ये रेडिएशंस की बात करते हैं वहाँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए फोटोन की बात की जाती है। जैसे एक्स रेज ले लो, गामा रेज ले लो, है ना, आप ये ले लो जैसे कि विजिबल लाइट ले लो, इंफ्रा ले लो, अल्ट्रा ले लो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं आपको। तो ये हो गया बीटा पार्टिकल्स, यानी बीटा माइनस डीके के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ इसने, एग्जाम्पल 9 देखिए आप, है ना, एग्जाम्पल 9 मैं करता हूँ। लिख लिया सबने? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 9 कह रहा है कैलकुलेट द क्यू वैल्यू इन द फॉलोइंग डीकेस। क्यू वैल्यू अपने को चाहिए। तो अभी हमने सेकंड पार्ट तो पढ़ा नहीं, मैं इसका ए पार्ट ही बताता हूँ। तो ये ऑक्सीजन है, उसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ कितना होगा 8, और ये 19 है जो कि रेडियो एक्टिव है ये, और ये डिसइंटीग्रेट हो के ये कितना हो जाएगा, देखो ये 19 है, ये तो वही बना हुआ है, लेकिन ये कितना हो जाएगा 9 ना, प्लस या बीटा माइनस 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन है दरअसल। ओके, यानी जो रिएक्शन ये बता रहा वो रिएक्शन है न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन है। तुम्हारे पास में क्यू वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, तो एटॉमिक मासेस दिए हैं तो क्या लिखेंगे, एम ओ 819 माइनस एम एफ 919 इंटू सी स्क्वायर। इसके लिए इक्वेशन मिली थी अपने को,
रख दो, इसमें क्यू वैल्यू आ जाएगी। इसका मास कितना दिया, एटॉमिक मास इसका ये दिया 19.00356 U माइनस इसका दिया यहाँ 18.98403 U इंटू सी स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 1 U सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है ना। तो इसको क्या हो जाएगा 19.00356 माइनस 18.99843 ये जाएगा 1 U सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने को पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जाएगा हमारे पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कितना है, ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है हमारे पास में 4.816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ कहाँ गई, ये एनर्जी किस किस के लिए, ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एफ प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एच न्यू, न्यूट्रॉनों की एनर्जी में ये टोटल एनर्जी है। आई बात समझ में। तो अगर मान लो मैं कहूँ कि अगर ये मान लो एनर्जी शेयर करके ना जाए, है ना, और इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, तो सारी की सारी एनर्जी किसके पास में होगी, इलेक्ट्रॉन के पास में होगी। तो वो कितनी हो जाएगी 4.816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन वो रेयर ही इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास सारी एनर्जी होगी, इसलिए ग्राफ में भी मैंने वहाँ 0 दिखाया। नंबर ऑफ जो रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलमोस्ट क्या नेग्लिजिबल है ना। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो आज इतना ही करेंगे इसका। 19 है ना।